मिला हुआ और चुना हुआ क्या फर्क है? अक्षय कुमार में और अभिषेक बच्चन में क्या फर्क है? एक को मिला है, एक ने चुना है। जिसको मिलता है उसको दर्द का एहसास नहीं होता रे, और जो चुनता है उसके प्राण पूरे लग जाते हैं रे। एक तो अधिकारी थे, डीएम थे, आईएएस थे, हस्बैंड वाइफ। दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम है, तो वहां जब कुत्ता को टहलाना था ना, तो डीएम साहब की प्राइवेसी, भाई डीएम है, आईएएस है, सारे खिलाड़ियों को बाहर कर देते थे। कौन है? तो डीएम साहब टहलेंगे। तब तक किसी मीडिया ने दिखा दिया, मोदी जी की फजीहत हुई। अब मोदी जी सिंगल रहने वाला आदमी, उन्होंने कहा कि रुको, हम तुमको सिंगल रहना क्या होता है बताते हैं। पत्नी को भेजे लद्दाख और पति को भेजे अंडमान। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहा। मोदी जी से पंगा लेता नहीं, समझ आ गया? ठीक किए कि नहीं किए? 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। गांव से आए हो, शहर से आए हो, पढ़ के आए हो, अनपढ़ आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बोला, आप कोई एग्जाम की तैयारी करते तो मैं बोलता अगर ये सपना पूरा ना भी हो तो ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन में मत चल जाना, तबाह मत हो जाना, बर्बाद मत हो जाना। इधर मैं बोल रहा हूँ बर्बाद हो जाना, आदमी तबाह हो जाऊंगा, सपना नहीं पूरा होगा मेरा, मैं आग लगा दूंगा साला जमाने में, मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़ी कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहां अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी, तो आपका ये पूरा नहीं होगा। पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। मेरी भी आदत थोड़ी खराब है, और हर आदमी की थोड़ी आदत खराब होनी चाहिए अपने काम को लेकर। अगर आपको बहुत आगे जाना अपने काम में ना, तो आपको अपने काम का कुछ वसूल रखना चाहिए। वसूल समझते हैं? प्रिंसिपल, राइट? सम रूल्स रेगुलेशन। मेरे दिमाग में भी अपना एक रूल रेगुलेशन चलते रहता है कि हम लोग कब शुरू करें। और देखिए, अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिलवा सकते। बड़ी अच्छी कहावत है, यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप किसी घोड़े को तालाब तक लेके आ सकते हैं खींच के, पानी नहीं पिलवा सकते, क्योंकि पानी वो तब पिएगा जब उसको प्यास लगी होगी। वो आपके चलते नहीं पिएगा, वो आ तो जाएगा, पिएगा नहीं साहब। आदमी किधर भी जाए, किधर भी आए, कोई प्लान मिल जाए उसको, कोई ट्रेनर मिल जाए, कोई आयोजन हो जाए, भैया बदलना सिर्फ उसके लिए संभव है जिसके अंदर बदलने की भूख है, कि वो बदलना चाहता है। अब जिस इंसान को 2 लाख रुपया आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है कि मैं पीएम हूं, मुझसे ढंग से बात कीजिए। आप समझ नहीं रहे। अब ना तो वो ढंग से बात कर रहा है, ना तो ढंग से उठ रहा है, ना तो ढंग से काम कर रहा है, ना तो लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। उसका आचरण ही बदल गया। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में। राइडा पहली कैटेगरी होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया। यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है। यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा साहब। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता फिर। रिजल्ट ये निकलता है काश। और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश ना। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना बचे। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट? काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट? जिसके पास काश नहीं है। बट मैम आप तो बड़े बच्चे हो, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे आंसू आते हैं, पढ़ाई नहीं होती। आई नो बेटा, बट करना पड़ेगा ना यार। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता।
उसके लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद कर। क्योंकि जिसके पीछे आप पड़े हैं ना, उसका व्यवस्था तो मम्मी पापा ही कर देंगे। बस आप सक्सेस हो रही है, क्योंकि उसकी व्यवस्था मम्मी पापा नहीं कर पाए।